लेबनान पर नेतन्याहू का बड़ा बयान, कहा कि हिजबुल्लाह से कोई सीज़फायर नहीं। सीज़फायर पर पिछले बयान से पलटे, हिजबुल्लाह से जंग जारी रहेगी। ट्रंप की नेतन्याहू को नसीहत, कहा लेबनान पर हमले रोक दें, बातचीत कर हमले रोकने के लिए कहा गया, इजराइल हमले रोक दे। हॉर्मुज टोल पर ट्रंप की चेतावनी, सीज़फायर बैठक से पहले बड़ा बयान आया, टैंकर से टोल बंद करे ईरान, टोल को तुरंत रोक देना चाहिए। ईरान के नए सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामेनी का पहला बयान, कहा ईरान एक बहादुर देश है, ईरान युद्ध चाहता नहीं है, लेकिन हम अपने अधिकारों से कभी पीछे नहीं हटेंगे। पाकिस्तान में अमेरिका ईरान शांति वार्ता से पहले लॉकडाउन, कड़ी सुरक्षा व्यवस्था लागू करने के लिए 2 दिन की सार्वजनिक छुट्टी का ऐलान। ईरान के उप विदेश मंत्री का दावा, इजराइल संघर्ष विराम नहीं मान रहा, हम भी संघर्ष विराम के उल्लंघन का जवाब दे देते हैं। पाकिस्तान ने इस मामले में हस्तक्षेप किया, पाकिस्तान को यूएस ने आश्वासन दिया कि वो इजराइल को जरूर रोकेगा। सीज़फायर के बीच ईरान का बड़ा ऐलान, 15 जहाजों को हॉर्मुज से निकलने की इजाजत। ईरान ने कहा हॉर्मुज से 15 से ज्यादा जहाज नहीं गुजरेंगे, युद्ध विराम समझौते के तहत तय हुआ। हिजबुल्लाह चीफ का भतीजा अली यूसुफ खारशी ढेर, इजरायली सेना ने किया दावा, बेरूत में अटैक के दौरान मार गिराया। यरूशलेम में 40 दिन बाद खुली अल अक्सा मस्जिद, ईरान से जंग के दौरान की गई थी बंद, मस्जिद के पास ईरानी हमले के बाद लिया गया था ये फैसला। यमन के ईरान समर्थक हूती विद्रोहियों ने इजरायल को दी चेतावनी, कहा संघर्ष फिर से शुरू होंगे तो दोबारा होंगे हमले। बिहार में सीएम पर आज लग सकती है मुहर, शाम को पीएम से मिल सकते नीतीश कुमार, नए सीएम के नाम पर चर्चाएं संभव, 2 डेप्यूटी सीएम पर भी चर्चा, दोपहर को नितिन नवीन करेंगे बैठक। राज्यसभा सांसद की शपथ लेंगे सीएम नीतीश, शपथ से पहले नीतीश कुमार का बयान, कहा 20 साल वहां रहे, अब यहां रहेंगे, अब वहां सब कुछ छोड़ देंगे। बंगाल में आज बीजेपी जारी करेगी संकल्प पत्र को, कोलकाता में अमित शाह करेंगे रिलीज इसको, करप्शन अपराध पर रहेगा फोकस, भयमुक्त बंगाल पर जोर होने वाला है। यूपी के प्रयागराज में जन्मभूमि ईदगाह मामले पर इलाहाबाद हाईकोर्ट में होगी सुनवाई, दोपहर 2 बजे सिंगल बेंच में सुनवाई, हिंदू संगठनों की याचिका पर सुनवाई होने वाली है। हुमायूं और AIMIM का जो गठबंधन है वो टूटा है, यहाँ पर अलग होने का AIMIM ने ऐलान किया, और वैसी बोली बंगाल चुनाव अकेले लड़ने वाले, किसी के साथ गठबंधन नहीं होने वाला। चारधाम यात्रा पर सीएम पुष्कर सिंह धामी की बैठक, यात्रा को सुरक्षित बनाने पर जोर, श्रद्धालुओं की सुविधाओं पर फोकस, अफवाह फैलाने पर होगी FIR। कोलकाता में प्रवर्तन निदेशालय की बड़ी कार्रवाई, 1.47 करोड़ की कैश की बरामदगी मौके से हुई है, सोना चांदी हथियार की बरामदगी हुई, 8 ठिकानों पर ईडी ने की छापामार कार्रवाई, माफिया बिस्कुजीत के ठिकानों पर रेड की। उत्तर प्रदेश में स्मार्ट बिजली मीटर की शिकायतों पर योगी सरकार का सख्त एक्शन, अधिकारियों के साथ मीटिंग में सीएम योगी ने दिए जांच के आदेश, सीएम ने कहा किसी भी उपभोक्ता को न हो परेशानी। यूपी के सीएम योगी की 4 जिले के अधिकारियों के साथ मीटिंग, पीएम के प्रोग्राम की तैयारियों का रिव्यू लिया। 15 अप्रैल से शुरू होगा अमरनाथ यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन, पहलगाम और बालटाल मार्गों के लिए होगा पंजीकरण। मॉरिशस में रक्षा अताशे तैनात करने के ऐलान हो गए, विदेश मंत्री जयशंकर ने दी इसकी जानकारी, मॉरिशस में भारत के क्षमता निर्माण पर भी जोर हुआ। पटना में फीस बढ़ोतरी पर स्कूलों को डीएम की चेतावनी, डीएम ने महंगी किताबें बेचने पर फटकारा, जी न्यूज की खबर के बाद हुआ एक्शन, डीएम ने सख्त कार्रवाई की दी चेतावनी। अलवर में गौवंश का असर मिलने पर भड़क गए हिंदू संगठनों के लोग, यहां पर प्रदर्शन किया, बजरंगबली की जय जयकार हुई, हर हर महादेव के नारे लगाए गए, प्रशासन के खिलाफ लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। राजस्थान के जैसलमेर में अभ्यास ब्रह्मास्त्र, अपाचे टैंकर की क्षमता का किया गया प्रदर्शन। दिल्ली में जैन समाज का सामूहिक मंत्र जाप कार्यक्रम हुआ, विज्ञान भवन और पूर्वी दिल्ली में आयोजन हुआ, गृह मंत्री अमित शाह, केंद्रीय मंत्री हर्ष मल्होत्रा पहुंचे। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा का कांग्रेस पर तंज, बोले ये कौन सी पार्टी है, मैंने तो इसका नाम तक नहीं सुना। बंगाल की रैली में प्रधानमंत्री मोदी का टीएमसी पर बड़ा प्रहार, बोले टीएमसी की सरकार में महाजंगल राज, घुसपैठियों को फर्जी दस्तावेज दिए जा रहे। आसनसोल में पीएम मोदी ने किया बीजेपी की जीत का दावा, बोले 4 मई के बाद निर्मम सरकार जाएगी। बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन ने टीएमसी पर निशाने साधे, सीएम ममता बनर्जी पर आरोप लगाए और उनको ठगने के आरोप लगाए हैं, बोले कि अपमान का बदला लेने का समय आया है। बाबरी मस्जिद को लेकर कोलकाता पोर्ट से बीजेपी उम्मीदवार राकेश सिंह का बयान, कहा बंगाल में नहीं बनने दूंगा बाबरी, जरूरत पड़ी तो कार सेवा भी करेंगे।
आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव का एनडीए सरकार पर निशाना, बोले बिहार का सिस्टम चौपट है, सिर्फ सरकार बनाने में लगे हुए। मध्य प्रदेश के श्योपुर में घरेलू गैस सिलेंडर को लेकर प्रदर्शन, एसडीएम आवास के सामने सड़क पर लग गया लंबा जाम। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में भयंकर लैंडस्लाइड, ताश के पत्तों की तरह बह गया होटल का हिस्सा, नदी में समा गया, लोगों में दहशत का माहौल। वडोदरा में कंपाउंड की दीवार से टकरा गई है बेकाबू कार, पहले डिवाइडर को पार किया, फिर खोया बैलेंस, अपना हादसे का फुटेज आया सामने। यूपी के आगरा में अचानक से भरभरा कर गिर गया शोरूम, 3 मंजिला इमारत में था शोरूम, किनारी बाजार में हुआ हादसा, आधी रात को हादसे से सहम गए लोग। पंजाब के अमृतसर में गुरु अर्जन देव जी के प्रकाश पर्व पर धूम मची, लोगों ने की भव्य आतिशबाजी, गोल्डन टेंपल में जलाए गए दिए। मुंबई एयरपोर्ट की टर्मिनल 1 पर आग का तांडव, आसमान में उठा काले धुएं का गुबार, यात्रियों में मचा हड़कंप। सहारनपुर में सड़क पर हुई स्टंटबाजी, इसका मामला सुर्खियों में है, पुलिस ने युवक को किया गिरफ्तार, कार को सीज किया जा चुका है। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में आंखों में मिर्ची पाउडर डालकर बदमाशों ने की लूटपाट, ज्वेलरी और कैश से भरा हुआ थैला लूट लिया, जांच में जुटी पुलिस। जयपुर में छेड़छाड़ का मामला सामने आया, पुलिस ने एक्शन लिया, सड़कों पर देखी जा रही कालिका यूनिट की पेट्रोलिंग। राजस्थान के श्रीगंगानगर में वाटर वर्क्स के टैंक में गिर गए 2 मासूम, घटना के बाद पूरे गांव में शोक की लहर, मामले की जांच में जुटी पुलिस। राजस्थान के कोटा से खबर, खेत में भयंकर अग्निकांड, करीब 2 घंटे तक आग का तांडव यहां पर देखा गया, बड़ी मुश्किल से आग पर काबू पाया जा सका। मध्य प्रदेश के उज्जैन में बोरवेल में गिरा 3 साल का बच्चा, करीब 70 फीट गहरे बोरवेल में फंसा, कैमरा डालकर बच्चे की निगरानी कर रही है एसडीआरएफ की टीम, रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी। जमाखोरी के खिलाफ देश भर में एक्शन, राजस्थान के धौलपुर में 4000 लीटर पेट्रोल डीजल जब्त हुआ, जैसलमेर में 40 कमर्शियल सिलेंडर्स बरामद, हिमाचल की मंडी में 50 घरेलू सिलेंडर्स को जब्त किया गया। जोधपुर में रसद विभाग की बड़ी कार्रवाई, 40 गैस सिलेंडर जब्त, पिकअप से भरे हुए थे अवैध सिलेंडर, 40 कमर्शियल सिलेंडर बरामद किए, 5 किलो इनकी कीमत आंकी गई है। हिमाचल की मंडी में बड़ी कार्रवाई, 50 घरेलू सिलेंडर्स बरामद हुए हैं, होटल्स ढाबों से सिलेंडर को जब्त किया गया है। उत्तर प्रदेश के एटा में आगामी त्योहारों को लेकर फ्लैग मार्च, एसएसपी ने पुलिस बल के साथ की गश्ती, सुरक्षा व्यवस्था का लिया जायजा। यूपी के सहारनपुर में पुलिस की बड़ी सफलता, जिला बदर बदमाश तमंचा समेत गिरफ्तार, कई मामलों में चल रहा था फरार। गाजीपुर में फर्जी आयकर चीफ कमिश्नर बनकर ठगी, पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया, चेकिंग के दौरान दबोचा गया, 2 मोबाइल फोन बरामद हुए। बिहार के कटिहार में कोडीन कफ सिरप के साथ बाइक सवार तस्कर गिरफ्तार, 140 बॉटल्स की बरामदगी, पुलिस हिरासत में आरोपी से पूछताछ। उत्तर प्रदेश के लखनऊ में सब्जी मंडी में आग का तांडव, 20 दुकानें जलकर राख, चारों तरफ फैला काले धुएं का गुबार, आग के बीच सिलेंडर फटने से जोरदार धमाके, देर रात आग पर पाया गया काबू। हरियाणा के करनाल में खेतों में लगी भयंकर आग, गेहूं की कटाई के समय हुआ हादसा, 5 एकड़ फसल खाक हुई, आसपास की फसलों को भी नुकसान। महाराष्ट्र के नवी मुंबई में होटल के पास शॉर्ट सर्किट की वजह से लग गई आग, आसमान में दिखा काले धुएं का गुबार, लोगों में दहशत का माहौल, दमकल कर्मियों ने आग पर पाया काबू। मध्य प्रदेश की खबर है, जहां के शाहजहांपुर में नेशनल हाईवे पर पलट गया ट्रक, हादसे में चालक और क्लीनर जख्मी, सांसद ने करवाया अस्पताल में इलाज। भोपाल में गैस सिलेंडर की कालाबाजारी का भंडाफोड़, खाद्य विभाग ने की कार्रवाई, इंडियन ऑयल के 350 सिलेंडर से गैस गायब, बिना सील तोड़े चुराई गई गैस। यूपी के गाजीपुर में भयंकर सड़क हादसा हुआ, डिवाइडर से टकराई तीर्थ यात्रियों से भरी हुई बस अचानक से टकराई, पूरी घटना वहां पर लगे कैमरों में रिकॉर्ड हुई है। महाराष्ट्र के नांदेड़ में स्पेशल कॉम्बिंग ऑपरेशन जारी, 25 शराब तस्करों को किया गया गिरफ्तार, सभी आरोपियों के खिलाफ क्या आपराधिक मामले दर्ज। महाराष्ट्र के बुल्ढाना में भयंकर सड़क हादसा, ऑटो और बाइक की टक्कर हुई, हादसे में 6 लोग गंभीर तौर पर घायल, इलाके में अफरा तफरी का मंजर। महाराष्ट्र के लोनावला में अवैध निर्माण पर एक्शन, डैम इलाके से हटाया गया अतिक्रमण, लोगों ने किया जमकर विरोध। महाराष्ट्र के अकोला में पेट्रोल डीजल की ब्लैक मार्केट का मामला, छापेमारी में 800 लीटर डीजल, 10 लीटर पेट्रोल का स्टॉक जब्त हुआ, आगे की कार्रवाई जारी है। राजस्थान के कोटा में अतिक्रमण के खिलाफ चला प्रशासन का बुलडोजर, अवैध निर्माण को किया गया ध्वस्त, अतिक्रमणकारियों को दी गई दोबारा अवैध निर्माण न करने की नसीहत। वाराणसी पहुंचे भारतीय क्रिकेटर वॉशिंगटन सुंदर, दशाश्वमेध घाट पर गंगा आरती में सम्मिलित हुए, पूजा अर्चना में सम्मिलित हुए। मध्य प्रदेश के शाहजहांपुर में अतिक्रमण के खिलाफ प्रशासन की कार्रवाई, सड़कों और दुकानों के बाहर रखे गए सामान को हटाया गया, 23 जगहों पर 28,000 रुपए का जुर्माना भी वसूला, दुकान संचालकों ने इसका विरोध किया। राजस्थान के जयपुर में दिन दहाड़े स्कूटी सवार युवती से छेड़छाड़, बाइक सवार युवक ने की छेड़छाड़, वीडियो हुआ वायरल। दिल्ली के रानीबाग में पुलिस और आरोपियों के बीच में मुठभेड़, हत्या के मामले में फरार चल रहे थे दोनों आरोपी गिरफ्तार हुए, अस्पताल में इलाज जारी।
यूपी के मुरादाबाद में अतिक्रमण के खिलाफ बुलडोजर एक्शन, 50 बीघा जमीन से अवैध निर्माण को गिरा दिया गया। उत्तर प्रदेश के गोंडा में अवैध निर्माण पर बुलडोजर चला, सरकारी जमीन से कब्जे को हटा दिया गया। यूपी के उन्नाव में करोड़ों की जमीन को करवाया गया कब्जे से मुक्त, जेसीबी से ढहा दिया गया अवैध निर्माण का कार्य। पंजाब के अमृतसर में ड्रग तस्करों के खिलाफ प्रशासन का एक्शन, अवैध निर्माण को किया गया जमींदोज। यूपी के मेरठ में व्यापारियों और बीजेपी कार्यकर्ताओं में हंगामा बरपा, समाजवादी पार्टी का कार लगे खाने के पैकेट्स पर विरोध हुआ है। मुजफ्फरनगर में बाइक सवार दबंगों का आतंक, राहगीर को मारते गए थप्पड़, तस्वीर कैमरों में रिकॉर्ड हुई है। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में आवारा कुत्तों ने बच्ची पर किया हमला, बच्ची ने दौड़कर बचाई अपनी जैसे तैसे जान। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में अवैध हथियारों के साथ नाबालिग का वीडियो वायरल, हथियारों का खुलेआम प्रदर्शन करते नजर आए नाबालिग। यूपी के कानपुर में रिटायर्ड दारोगा के बेटे की दबंगई, दुकानदार को कार के बोनट पर घसीट दिया, हॉर्न बजाने का विरोध करने पर उड़ा दिया। उत्तर प्रदेश के औरैया में रील के लिए पुलिस की गाड़ी का इस्तेमाल, आरोपी को ले जाने का वीडियो वायरल, हथियार का भी किया गया प्रदर्शन। यूपी के प्रयागराज में अतीक के ड्राइवर इरफान की हत्या, बाइक सवार बदमाश ने मारी गोली।